सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के ऊपर एक महिला सिंगर ने रेप और ब्लैकमेल करने का संगीन आरोप लगाया है। धनंजय मुंडे पर लगे आरोप के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने की साजिश बताया है। बता दें कि महिला सिंगर ने पुलिस में दर्ज शिकायत की फोटो ट्वीट कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे पर ये आरोप लगाए। महिला सिंगर ने अपने ट्वीट में पुलिस पर भी मामले को गंभीरता से न लेने और जल्दी शिकायत दर्ज न किए जाने का आरोप लगाया है। नागपुर में एक प्रतिबंधित नायलॉन Y20 मांझा द्वारा गला कट जाने के बाद एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ज्ञानेश्वर नगर निवासी प्रणय ठाकरे के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार प्रणय अपनी बहन के एडमिशन के लिए अपने पिता के साथ कॉलेज में गया था। पिता ने प्रणय को घर जाने को कहा, तभी जाट तरोड़ी पुलिस चौकी के पास नायलॉन Y20 मांझा अचानक उसके मोपेड के सामने से हवा में बाहर आ गया और युवक के गले में फंस गया, जिससे युवक का गला कट गया। गले से खून के अत्यधिक रिसाव के कारण लोगों ने उसे मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे इलाज से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इटर्नल लाइफ फेलोशिप के वरिष्ठ पासवान और संस्थापक रेव सतीश यंगड़जी को शुक्रवार को ELC कम्युनिटी हॉल में इमिट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एंड ट्रूथ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के प्रोफेसर चांसलर आर्च बिशप डॉक्टर एलिशा, बिशप अमोस सिंह, बिशप कमलेश पेशराम, बिशप फेंड्रिक रायपोर्ट और बिशप सैम कुमार द्वारा आयोजित समारोह में उन्हें बिशप उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पासवान रेव एन वाई थोराट ने विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना की। तत्पश्चात डॉक्टर एंजल यंगड़े ने स्तुति आराधना कर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत प्रस्तुत किए। हार्वेस्ट चर्च के पादरी डॉक्टर जॉन जोसेफ ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया और पादरी देवाशीष दुबे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रेव रॉनी जैकब, पास्टर लक्ष्मण राठौड़, पास्टर बिपिन बावर और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। मंगलवार को नागपुर के मंगलवारी बाजार में जगह के विवाद में गुंडे प्रवृत्ति के 4 भाइयों ने एक सब्जी विक्रेता पर तलवार से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पूरे बाजार में दहशत फैल गई थी। मृतक का नाम अक्षय निर्मल था। हत्या के आरोपी निखिल वर्मा, रितेश वर्मा, राजू वर्मा और सुमित वर्मा है। सभी आरोपी कलमना के निवासी है। वे बाजारों में विखंडन वसूली कार्य करते हैं। बाजार उनका बड़ा आतंक माना जाता है। यह हत्या भी इसी विवाद में हुई है। मामले की सूचना मिलते ही सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और निर्मल को मेयो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। ब्लड कलेक्शन कॉन्सेप्ट के महत्व को समझते हुए लायन मेल्विन जोन्स की 142वीं जयंती के अवसर पर अध्यक्ष लायन हकीमुद्दीन बोहरा की अवधारणा के साथ बुरहानी क्लिनिक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन आरवी के प्रसिद्ध युवा डॉक्टर लायन रिपल राणे ने किया। रक्तदाता द्वारा लगभग 50 यूनिट रक्तदान किया गया। मानवता के इस कार्य में उनके योगदान के लिए सभी रक्तदाताओं को गुलदस्ते, मास्क और सैनिटाइजर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्धा आचार्य विनोबा भावे अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर हकीमुद्दीन बोहरा, कमल किशोर माहेश्वरी, भूषण गांधी, कैलाश शर्मा, ब्रजमोहन मोहता, डैनियल सिब्बुलन, नीरज खत्री, गणेश इंगोरिया, पिंटू बत्रा, डॉक्टर गोपाल नरलवार उपस्थित थे। हकीमुद्दीन जी बोहरा साहब ने अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा ब्लड कैंप यहाँ पे आयोजित किया है। आज हमारा जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो फाउंडर है सर मेल्विन जोन्स, उनकी आज जन्म शताब्दी है और ये पूरा हफ्ता हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाते हैं। इसमें हमने इस बार ऐसा डिसीजन लिया है
कि सारे क्लब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है वो सारे के सारे क्लब ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित कर रहे हैं। आज वोरा साहब का टारगेट है कि कम से कम 50-60 ब्लड डोनर यहाँ पे दिए जाए, ताकि ये जो कोरोना पीरियड है जिसमें ब्लड का जो शॉर्टेज सारे संसार में पड़ा हुआ है, तो ये शॉर्टेज कैसे कम किया जाए, यही हमारा लायंस क्लब की तरफ से उद्देश्य है। और एक छोटी सी भेंट हम सारे महाराष्ट्र को देना चाहते हैं कि इसके तहत अगर हम ब्लड दे तो जो सिकल सेल के पेशेंट्स है, थैलेसीमिया के पेशेंट है, इनको मदद हो, और जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको भी मदद हो। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान गोंदिया की ओर से देसाईगंज तालुका के कुरुद में आज स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर दिव्यांग को कंबल का वितरण संस्थापक अमिताभ संतरा द्वारा किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संगठन के समन्वयक वर्षा नंदगांव थी। वर्षा ने अपने परिचयात्मक भाषण में स्वामी विवेकानंद के कार्यों के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मारुति जाबुलकर, श्रीमती ममता ताई जाबुलकर, श्रीमती वंदना धोंगड़े, प्रमोद नंदगांव, अश्विनी ताई धुर्वे उपस्थित थे। जानलेवा नायलॉन मांझा की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी लोग इसे चोरी छिपे बेच रहे हैं और पतंगबाजी भी कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही है। नायलॉन मांझा के उपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली सक्करदरा चौक से शुक्रवारी रोड तक निकाली गई, जिसमें नागरिकों, दुकानदारों को नायलॉन मांझा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई और इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई। शहर प्रवक्ता श्रीकांत शिवणकर और नगर सेवक अशोक काटले के नेतृत्व में निकाली गई रैली में अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, महिला अध्यक्ष लक्ष्मी सावरकर, रवि पराते, महबूब पठान, एकनाथ फाल्के, अजहर पटेल, आदित्य मेंढेकर, इंदिर सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हिंगनघाट शहर में आज अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम 3 दिनों के लिए अदालत में मौजूद थे। महिला प्रोफेसर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देने वाले आरोपी विकेश नगराले पर हत्या और जिंदा जलाने के आरोप में आज की पैरवी की गई है। नागपुर के वकील भूपेंद्र सोन ने आरोपी विकेश नगराले की ओर से कार्यवाही की देखरेख की। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम कल हिंगनघाट के जिल्हा सत्र न्यायालय में फिर से पैरवी करेंगे। आज मयत मुलीची आई आणि वडील, अंकिताचे वडील आणि आई यांची साक्ष दिली आणि अंकिताच्या आईने आणि वडिलांनी न्यायालयाची बाब स्पष्ट केली की हा आरोपी गेल्या काही दिवसापासून अंकितेला सतत त्रास देत होण्याच्या अगोदर पाठलाग करत होता। लग्न नाही केलं तर मी तुला खून करेल अशी त्याने धमकी दिली होती आणि ही सर्व हकीकत अंकिताच्या आईने सांगितल्यानंतर ती न्यायालयात रडू लागली। ती तब्येत अस्वस्थ होती आणि म्हणून आज न्यायालयाचं काम 10 ते 15 मिनिटांकरता स्थगित करण्यात आलं आणि त्यानंतर तिची उलट तपासणी पूर्ण झाली। तहसीलदार ज्यांनी आरोपीची ओळख पडत घेतली होती त्याची साक्ष पूर्ण झाली। उलट तपासणी अद्यापही बाकी आहे। आता पुढील तारीख फेब्रुवारीमधली 15, 16, 17 फेब्रुवारी हे 3 दिवशी सलग तारीख ठेवण्यात आली। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।